हेलो, कैसे हैं आप सभी। आज का ये क्लास जो है आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आर्ट्स के हों, साइंस के हों या जो है कॉमर्स के हों, क्योंकि आपके पास जो है अब मात्र 4 महीने बचे हुए हैं, 120 दिन। अब इस 120 दिन में जो है आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे कि आप अपने गांव का नाम रोशन कर सकें, अपने घर का, अपने जिला का, अपने राज्य का। यानी कि 450 प्लस मार्क्स आपका जो है कैसे आए, वो जो है अब जो है प्लान जो है फॉलो करने का समय आ गया है। आप अभी तक जो है कोचिंग में जा रहे थे, स्कूल में जा रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, घर पे आ रहे थे, फिर जो है दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे थे, फेसबुक पे स्टोरी लगाना, ये सब आप कर चुके हैं। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 मंथ आपके पास बचे हुए हैं। इस 4 मंथ में जो है या तो आप अपने लाइफ को बना सकते हैं या तो आप बिगाड़ सकते हैं। अब कहेंगे सर 12th और 10th के परीक्षा से लाइफ कैसे बन जाता है और बिगड़ जाता है। ये जो है आपके लाइफ का जो है पहला सीढ़ी होता है और इसी का रिजल्ट निर्भर करता है कि आप कौन से जो है परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं और कौन से परीक्षा का फॉर्म जो है नहीं भर सकते हैं। ज्यादा नंबर आता है तो आप किसी भी फॉर्म का अप्लाई जो है कर सकते हैं, कम नंबर आता है तो आपके ऊपर जो है कुछ प्रतिबंध लगते हैं कि आप किसी भी मतलब कि कुछ डिफेंस वाले जो है एरिया है उसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अभी से ही जो है आपका सपना है उसको आप अपने अंदर पाल रहे हैं, तो उसके अनुसार आपको जो है रैंक और मार्क्स दोनों लाना होगा। ठीक है, अब कैसे लाएंगे हम लोग, आज की इस क्लास को आपको पूरी देखनी होगी। ठीक है, और एक एक बात को जो है आप फॉलो करते हैं, यकीन मानिएगा 4 महीना बाद इस वीडियो पे आके आप खुद लिखेंगे कि इन्हीं वीडियो के कारण जो है हमारा जो है मार्क्स बेटर आया है। तो चलिए आज की इस क्लास को हमनी के जो है शुरू करते हैं। देखिए बाबू, मेरे पास जो है ये 5 को जो है प्लान के जो है रूल्स हैं, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जो है अपन स्टडी टेबल के सामने लिख करके चिपका लीजिए। बात समझ गए। यही पे जो है पूरा आपका परीक्षा निर्भर करता है। आपने YouTube पे भी बहुत सारे सर लोगों का वीडियो देखा होगा कि अक्टूबर से पढ़ के टॉपर कैसे बने, 95 प्लस नंबर कैसे लाएं, 90 प्लस नंबर कैसे लाएं, तो वो भी जो है अच्छे बता रहे हैं। हम जो बता रहे हैं उसको भी आपको सुनना है और फॉलो करना है। नहीं फॉलो करना है तो आप वीडियो को अभी से ही छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए लास्ट 4 मंथ का जो है ये प्लान है, क्या है। तो पहला हमने कहा सिलेबस। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस मालूम होना जरूरी है। जानते हैं आप अभी 10th में हैं या 12th में हैं तो आप समझ रहे होंगे कि सिलेबस का मतलब कि साइंस में पढ़ना होता है बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ये सिलेबस है। नहीं, आर्ट्स में पढ़ना होता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, ये सिलेबस है। अरे नहीं बाबू, ये सब जो है क्या है, ये सब विषय हैं, सब्जेक्ट हैं। सिलेबस जानते हैं किसे कहते हैं? सिलेबस जो है कहते हैं आप अगर पीछे का जो है पेपर देखते हैं और पेपर में आपको मालूम चल जाता है कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सिलेबस जानना होता है। बात आपको समझ में आ रही है। तो सबसे पहले आप जो है सिलेबस की जो है जानकारी लीजिए। अगर आपके पास सिलेबस की जानकारी नहीं है, आप जो है परीक्षा में बेटर मार्क्स तो छोड़िए, आप पास भी नहीं हो पाएंगे। हो सके बिहार बोर्ड इतना आसान एग्जाम है कि आप ऐसे घसीट के पास हो जाएं, लेकिन पास होना, अच्छा मार्क्स लाना और बहुत अच्छा मार्क्स लाना, ये तीनों में जो है जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो सिलेबस की जानकारी कीजिए। आपको तो सबसे पहले पता करना है कि कौन से सब्जेक्ट में जो है कितना क्वेश्चन पूछता है और कितना क्वेश्चन बनाना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएं, एक इंग्लिश के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो 6ठा नंबर क्वेश्चन होता है उसमें ABCD करके जो है के गो क्वेश्चन बनाना होता है, तो 6 गो क्वेश्चन होता है। 6 गो में से किन्हीं 3 गो प्रश्नों का उत्तर बनाना होता है। तो इन 6 में से कोई 3 गो बनाइएगा, 15 नंबर मिल जाता है। अब इसमें से कौन आपके लिए हल्का है ये भी जो है चुनना सिलेबस का एक पार्ट से है। बात आपको समझ में आ रही है हम आपको क्या समझा रहे हैं? तो सबसे पहले सिलेबस की जानकारी आप कीजिए। अगर हम हिंदी की बात करेंगे बाबू, तो हिंदी में जो है सब्जेक्टिव में 5वां नंबर कौन सा क्वेश्चन पूछता है आपको पता है? नहीं पता होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछता है, लघु उत्तरीय प्रश्न 10 को पूछता है, कोई 5 को क्वेश्चन के उत्तर देना होता है जिसमें आपको 10 नंबर मिलता है। तो ये सब सिलेबस का जानकारी कीजिए।
आपको नहीं पता होगा कि ऑब्जेक्टिव सर किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाहे आपका जो है साइंस का पेपर हो, चाहे आर्ट्स का कोई पेपर हो, नहीं पता है ना। इसके बारे में आप पता कीजिए। आप कहेंगे सर कहां से जानकारी मिलेगा, हमको तो पता नहीं चलता है। बाबू इसके लिए काम कीजिए कि आप जो है क्वेश्चन पेपर जो है एनालाइज कीजिए। मेन से आप जो है पिछले 5 साल, अरे ज्यादा नहीं 5 साल, 2020 से लेके 2025 तक के क्वेश्चन पेपर को जो है आप क्या कीजिए, देखिए, पहले पढ़िए नहीं उसको, एक बार देखिए, दोबारा पढ़िए, तीसरा मिलाइए कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा है। अब कहेंगे क्वेश्चन पेपर तो हमारा भी है नहीं। अरे पैसा है आपके पास, 100-200 रुपया है? नहीं है तो इस वीडियो को अपन मम्मी के दिखाइएगा, पापा को दिखाइएगा, आपको 200-300 रुपया देंगे, एगो मार्केट से जाइएगा, क्वेश्चन बैंक खरीदिएगा। अभी क्वेश्चन मत पूछना कि कौन कंपनी का क्वेश्चन बैंक खरीदें। क्वेश्चन बैंक मतलब हमको सिर्फ 2020 से 2025 के क्वेश्चन से मतलब है, कौन कंपनी के है उससे नहीं मतलब होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? जाना दुकान में, कहना क्वेश्चन बैंक लाइए, कौनो कंपनी के देवे उठा के लेके चलाना। ठीक है, बात समझ गया सब? अब देखिए 2020 से लेके 25 तक के क्वेश्चन को आप देखेंगे आपको पता चलेगा हिस्ट्री में क्या पूछा है, फिजिक्स में क्या पूछा है, इंग्लिश में क्या पूछा है, हिंदी में क्या पूछा है, समझ में आएगा आपको। बात समझ में आ रही है? तो आप सिलेबस जानकारी कर लिए, क्वेश्चन पेपर देख लिए, समझ में आ गया कि आपको जो है कहां से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। ठीक है, मेन मुद्दा आता है रूटीन का। आजकल जानते हैं हम लोगों का दिन कैसे बीतता है, हम अपना कह रहे हैं, आप अपने पे मत लीजिएगा। हम सुबह में जो है उठते हैं के बजे, 11 बजे एकदम उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, नहाते उगाते नहीं है, ऐसे ही जो है उठते उठते मुंह धोते हैं, दोस्तन के साथे आवारागर्दी करते करते जो है 12-1 बजे जाता है। घरे जाते हैं, मम्मी जो है फिर खाना देती है, तो हम कहते हैं बे आज नहीं खाने का मन है। अब मार्केट में से 2 लिट्टी सिंघाड़ा खा लिए, फिर जो है शाम तक जो है दोस्तन के साथे आवारागर्दी करते रहेंगे। अब फिर शाम में जो है जब 8 बजे 9 बजे रात हो जाएगा, घर पे आएंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, खाना खाएंगे। अब फिर जो है मोबाइल देखते देखते कब 11-12 बज जाएगा, सूत जाएंगे, पता नहीं चलेगा, फिर सुबह में 11 बजे उठेंगे। दिन ऐसा ही बीत रहा है। अगर लड़कियों की हम बात करें, सुबह में उठेंगे, नहाएंगे, धोआएंगे, खाना बनाएंगी, फिर स्कूल जाएंगी, स्कूल नहीं जा रही हैं तो कोचिंग जाएंगी, और फिर उसके बाद दोपहर में आएंगी, फिर खाएंगी, फिर इंस्टा मोबाइल चलेगा, फिर शाम हो जाएगा, 1-2 घंटा पढ़ेंगी, और फिर जो है खाना बनाना है, फिर जो है ऐसे ही जो है मोबाइल देखते देखते रात हो गया, सो गए, बात खत्म हो गई। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो जीवन में ठीक है, आप 10th और 12th पास हो जाएंगे, लेकिन जीवन में कहियो तरक्की नहीं करेंगे आप। बात समझ में आ रहा है? ये अपना पे मत लेना, ये सब हम अपने पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर आप कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। रूटीन आपको लास्ट के 4 मंथ में आपको जो है आपको फॉलो करने ही होंगे। अब कैसे फॉलो करेंगे तो इसका थोड़ा सा जो है हम आपको बताएंगे। मॉर्निंग में जो है आप हार्ड सब्जेक्ट को जो है पढ़ा कीजिए। आपके लिए जो हार्ड सब्जेक्ट लगता है उनको जो है आप मॉर्निंग में कब पढ़ा कीजिए, तो हार्ड सब्जेक्ट जो है आप मॉर्निंग में पढ़ा कीजिए। अब जो है मॉर्निंग में कब से कब, तो 4 बजे से लेके 7 बजे तक। ठीक है, 4 बजे से लेके सुबह में 7 बजे तक 3 घंटा जो है मॉर्निंग में हार्ड सब्जेक्ट। जैसे साइंस की हम बात करें तो मैथ और केमिस्ट्री बहुत लोगों का हार्ड होता है, इंग्लिश भी हार्ड है, तो उसे सुबह में पढ़िए। इन्हें बात करें, आर्ट्स में बात करें तो बहुत लोगों का जो है क्या होता है, तो इंग्लिश हार्ड है, पॉलिटिकल साइंस हार्ड लगता है। तो जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है वो जो है आप सुबह में पढ़िए। दोपहर में आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, दोपहर में आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे भाई, तो दोपहर में जो है आप उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़िए। ठीक है, दोपहर में आप जो है एकदम सिंपल सब्जेक्ट को पढ़िए। सिंपल सब्जेक्ट मीन्स जो आपको जो है आसान लगे। ठीक है, आसान सब्जेक्ट को पढ़िए, जो बच गया है, मतलब सुबह में जो पढ़ लिए हैं, बाकी जो सब्जेक्ट बच गया है वो जो है आप दोपहर में पढ़िए। अब जो शाम का समय होता है ना भाई, शाम का समय जो है आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो शाम के समय में जो है कुछ नहीं, आपको रिवीजन करना चाहिए। आपने जो भी पढ़ा है आप उसका जो है रिवीजन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुबह में आपने क्या पढ़ा,
शाम में आपने क्या पढ़ा, दोपहर में आपने क्या पढ़ा, और आप शाम में उसको जब रिवीजन करेंगे, रिवीजन कैसे करना है इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे, बस थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं। रिवीजन जो है, जो भी आप सुबह में पढ़े हैं, दोपहर में पढ़े हैं, उसको कॉपी पे लिखिए कि क्या हम सुबह में पढ़े हैं वो हमें याद है, क्या हम दोपहर में पढ़े हैं अभी तक हमें याद है। अगर याद है तो कॉपी पे लिखेंगे तो वो जो है जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। आप एक एग्जाम्पल से सुनिएगा, सुबह सुबह उठ के आप जो गाना सुनते हैं वो जो है दिन भर आपके मुंह से ऑटोमेटिक निकलते रहता है। वैसे ही सुबह सुबह दोपहर में जो भी आप पढ़ेंगे वो शाम में अगर एक बार आप कॉपी पे लिख कर रिवीजन कर लेते हैं तो देखिए जीवन भर आप नहीं भूलेंगे बाबू। ऐसे ही जो है यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ते हैं और आपको भी अभी से ही जो है आदत डालनी चाहिए। ठीक है, अब जो है अगर आप समझ चुके हैं कि सिलेबस समझ गए, क्वेश्चन पेपर आपने देख के समझ गए कि किस साल से जो है कितना क्वेश्चन किस चैप्टर और किस टॉपिक से पूछा है, अब बात होती है हार्डवर्क की। देखो जीवन में जो है सफलता पाने का एक ही जो है मात्र तरीका है हार्डवर्क। हार्डवर्क के अलावा कोई तरीका नहीं है। अब आप कहेंगे कि मजदूर भी तो जो है हार्डवर्क करता है तो वो तो आज तक जो है सफल नहीं हुआ। मजदूर इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि वो सही समय पे हार्डवर्क नहीं किया। सही समय मतलब अगर वो भी जो है 18 से 25 साल की उम्र में जो है हार्डवर्क किए हुए रहता तो आज मजदूर नहीं, आज वो ठेकेदार होता। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये उम्र में जो है हार्डवर्क पढ़ाई में ही कीजिए। आप कल मजदूर नहीं होंगे, कल जो है आप एक जो है अच्छे ऑफिसर होंगे। ठीक है, एक अच्छे बिजनेसमैन होंगे। आप अभी से हार्डवर्क कीजिए। अब हार्डवर्क ये होता क्या है? हार्डवर्क मीन्स नो एक्सक्यूज्ड, मीन्स बिना कोई कारण के आज माथा दर्द कर रहा है हम नहीं पढ़ेंगे, आज बुखार लागल है हम नहीं पढ़ेंगे, आज नानी ही जाना है नहीं पढ़ेंगे, आज दशहरा है नहीं पढ़ेंगे, आज दिवाली है नहीं पढ़ेंगे, आज हमारे घर में मर गया है नहीं पढ़ेंगे, आज हमारे घर में शादी है नहीं पढ़ेंगे। ये सब कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई मीन्स ओनली फोकस ऑन योर गोल। आपका जो है लक्ष्य है उस पर फोकस होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर आज गरीब हैं आप तो कल अमीर होंगे, कल अगर आप अमीर हैं तो कल गरीब होंगे। लेकिन अमीर हैं तो तैयारी करके रखिए कि गरीबी में उसे जो है उसे कैसे निपटना है। तो आप अभी दुख में हैं तो आप जो है सुख का इंतजार कर रहे हैं तो पहले हार्डवर्क करना होगा। अगर आप जो है अभी सुख में हैं तो दुख का समय आएगा, उसके लिए आप अभी से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो हार्डवर्क सभी के लिए है, अमीर गरीब सुखी दुखी सभी के लिए है। तो हार्डवर्क आपको करना ही होगा। हार्डवर्क मीन्स डेली जो है आपको जो है 6 से 8 घंटा आपको पढ़ाई करना ही है। नहीं करेंगे छोड़ो, 10th 12th पास हो जाओ लेकिन जीवन में कभी पास नहीं हो पाओगे। ठीक है, हार्डवर्क बहुत जरूरी है। लास्ट हम कहेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहने का तात्पर्य है आप पढ़ाई के लाइन में हैं तो पढ़ाई के लाइन में जो है रिवीजन और प्रैक्टिस जो है दो अलग अलग बातें होती है। प्रैक्टिस मीन्स कि आप जो पढ़े हैं उसका जो है आप टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप उसको जो है कोचिंग में स्कूल वगैरह में जो है किसी से पूछताछ करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। आप अपने भाई बहन के साथ बैठ करके उस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो है प्रैक्टिस। आप जो भी पढ़िए उसका टेस्ट दीजिए। आप जो भी पढ़िए उससे जो है अपने दोस्तों में कंपटीशन लाइए कि तुम हमसे 10 क्वेश्चन पूछेगा, हम तुमसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर ये 5 स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हैं, 4 महीने बाद आपका रिजल्ट अगर नहीं बदला, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आइएगा, आप जो बोलेंगे वो हमें स्वीकार होगा। लेकिन इन 5 चीजों को आपको फॉलो करना होगा। आप जितना भी जो है मोबाइल देखना होगा, रील्स देखना होगा, इंस्टाग्राम देखना होगा, आप 3-4 महीना बाद जाके देख लेना। एग्जाम खत्म होने के 2 महीना बाद तक जो है कुछ नहीं करना होता है। भर भर दिन तुम इंस्टाग्राम और फेसबुक देखना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अभी तुम्हें पढ़ना है। तुम्हारे मोबाइल से इंस्टा फेसबुक डिलीट होना चाहिए। बात समझ में आया? अब कहेंगे सर यूट्यूब भी जो है ज्यादा जो है समय खाता है, यूट्यूब भी डिलीट कर दे भाई। आप कहेंगे आपका वीडियो कैसे देखेंगे? तो ये भी तो तुम्हारे दिमाग पे डिपेंड करता है कि तुम किसका वीडियो देख रहे हो। जिससे फायदा तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन के लिए फायदा है उसे डिलीट मत करना, बाकी जो है डिलीट कर देना। ठीक है, मोबाइल तो सबसे खतरनाक चीज है मान लीजिए। तो अब अगर आपके जो है दिमाग में भेजा में ये सब बातें घुसी हुई है
तो अब जो है इस वीडियो को बंद कीजिए और उसके बाद जो है इन बातों को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।